जिस आदमी को हमने कहा है कि बालिका गृहकांड का दोषी है, जो सृजन घोटाला का दोषी है, मिल जाइए आप लोग, हम नहीं मिल पाएंगे। ये लोग मिल गए ऐसा, लेकिन मेरे गर्दन पर छुरी नहीं चले। गर्दन पर दोनों मिलकर के छुरी चलाया, मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश की। मैं राजनीति करता हूँ, कोई हिमालय में मंत्र पढ़ने वाला थोड़े हूँ। महत्वाकांक्षा ही नहीं और भी कुत्सित महत्वाकांक्षा भी है उसके अंदर, जो सारे नीतियों को ध्वस्त करते हुए उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि ये मेरा हित नहीं किए हैं, मैं हेलीकॉप्टर से नहीं गिरा हूँ, ये खुद हेलीकॉप्टर से गिरे हैं। मैं तो उतर गया हेलीकॉप्टर से और हाथी पर चढ़ गया, पैर हाथ सब सुरक्षित है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं परोक्ष रूप से कि हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट करने वाला है। एक्सीडेंट ना करे, मैं बद्दुआ नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूंगा कि एक्सीडेंट, ये हेलीकॉप्टर का ईंधन ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होने वाला, ये पहले चरण के चुनाव से आपको लग रहा है कि ईंधन गड़बड़ा रहा है उनका? लग तो रहा है। और मेरी राजनीति कि सीबीआई सही से फंक्शन करे और लुटेरों को पकड़े, इसके लिए दोनों का दो ध्रुव है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। एक पुरानी कहावत है कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके, लेकिन अब ये स्थिति है, ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई हेलीकॉप्टर पर सवारी कर रहे थे, अचानक से हाथी पर आ गए। जी हाँ, फिल वक्त जो सरगर्मी है राजनीतिक गलियारे में, उसकी चर्चा कर रहे हैं और इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी साथ दे रहे हैं। सर, बीएसपी ज्वाइन कर लिए, पहले आप हेलीकॉप्टर के साथ थे, अचानक से हाथी की सवारी, ये क्या माजरा है? देखिए, ऐसा अनुभव हुआ कि जिस सवाल को लेकर के हम राजनीति की शुरुआत किए थे, जो हमारे पुरखे राजनारायण स्वामी सहजानंद सरस्वती जिन लड़ाई को, वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, ये लड़ाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा नहीं हो रहा था। और वहाँ से लड़ाई लड़ते लड़ते हमने, चूँकि चिराग पासवान को देख रहा था कि मैं नीतीश कुमार के कुकर्मों को ये पर्दाफाश कर रहे हैं, तो मैंने चिराग को बल देने का काम किया, संकट के काल में बल देने का। लेकिन जब वो स्थिर हो गए, नीतीश कुमार से गलबहियाँ जब लगा लिए, मैं उस गलबहियाँ में भी नहीं था, मैं उनके सम्मानित करने भी नहीं गया था। ये लोग चले गए और हमने कहा कि भाई, जिस आदमी को हमने कहा है कि बालिका गृहकांड का दोषी है, जो सृजन घोटाला का दोषी है, मिल जाइए आप लोग, हम नहीं मिल पाएंगे। ये लोग मिल गए ऐसा, लेकिन मेरे गर्दन पर छुरी नहीं चले। गर्दन पर दोनों मिलकर के छुरी चलाया, मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश की। मैं राजनीति करता हूँ, कोई हिमालय में मंत्र पढ़ने वाला थोड़े हूँ। संसद में रहूँगा, मजबूती से आवाज़ उठाऊँगा जनता का, बाहर रहूँगा तो भी आवाज़ उठाऊँगा। एक प्लेटफॉर्म है बहुजन समाज पार्टी, इसको हम विकल्प के रूप में देखना चाहते। मतलब आप मानते हैं कि चिराग पासवान के अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए आप? महत्वाकांक्षा ही नहीं और भी कुत्सित महत्वाकांक्षा भी है उसके अंदर, जो सारे नीतियों को ध्वस्त करते हुए उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश की। वो तो मानते थे कि आप उनके पिता तुल्य हैं, चाचा तुल्य हैं। रामविलास जी के, स्वर्गीय रामविलास जी के साथ भी आपने बहुत सालों तक राजनीति किया। रामविलास जी का अभी भी मैं सम्मान करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरा हित नहीं किए हैं, मैं हेलीकॉप्टर से नहीं गिरा हूँ, ये खुद हेलीकॉप्टर से गिरे हैं। मैं तो उतर गया हेलीकॉप्टर से और हाथी पर चढ़ गया, पैर हाथ सब सुरक्षित है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं परोक्ष रूप से कि हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट करने वाला है। एक्सीडेंट ना करे, मैं बद्दुआ नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एक्सीडेंट, ये हेलीकॉप्टर का ईंधन ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होने वाला, ये पहले चरण के चुनाव से आपको लग रहा है कि ईंधन गड़बड़ा रहा है उनका? लग तो रहा है। लग रहा है। लग तो रहा है।
बीएसपी ज्वाइन करने के बाद आपकी इच्छा क्या हो रही है? जहानाबाद से लड़ेंगे या कहीं और से आप नहीं, जहानाबाद से लड़ेंगे। जहानाबाद से। बहुत सारी योजनाएं हैं जो लंबित हैं जहानाबाद की। आपने बहुत काम किए हैं जहानाबाद की, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है नया मुद्दा, क्या है नए मसले, क्या है? प्रतिद्वंदी जो हैं जहानाबाद के आपके, वो काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, रोज़ जनसभा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। वैसे में डॉक्टर अरुण कुमार अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? वो लड़ाई में नहीं रहेंगे। मैं उतरूंगा तो वो लड़ाई में नहीं रहेंगे, वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। लड़ाई हमारी किसी और से होगी। लड़ाई किससे होगी? सभी जाति का, धर्म का समर्थन हमको है। पिछले बार जो लोग गलती किए थे उसको पर लोगों को पछतावा है कि एक आवाज़ होनी चाहिए। जहानाबाद की आवाज़ समाप्त हो गई थी। मैं संसद में था तो जहानाबाद की आवाज़ थी, और मैं दिल्ली में था तो जहानाबाद के गरीबों की आवाज़ थी। जी जी। तो वो आवाज़ कुंद हो गई है, मर गई है, वो घोटाला में चला गया है। वह एम्बुलेंस घोटाला कर रहा है जिससे गरीबों को जीवन मिलता है। तो उस ऐसा एम्बुलेंस जिसमें दवा है, लाइफ सेफ्टी है, ऑक्सीजन है, ये सब को बेच करके उसको जो कमीशन दिया गया उसको, उस पर जांच चल रहा है। वो सीबीआई के घेरे में है। इससे बचने के लिए इन लोगों की राजनीति है, और मेरी राजनीति कि सीबीआई सही से फंक्शन करे और लुटेरों को पकड़े, इसके लिए है। दोनों का दो ध्रुव है। जिसकी बात आप कर रहे हैं कि मेरी लड़ाई उनसे है, तो उनके साथ भी आपने दो दो हाथ किया है इलेक्शन में। जी जी। कई बार ऐसा हुआ है कि पटखनी भी हुई है, उनकी हो या आपकी हो। हाँ। तो वैसी परिस्थिति में, चूंकि भूमिहार बहुल क्षेत्र अगर कहा जाए कि जहानाबाद है, लेकिन यादवों की भी संख्या उतनी ही महत्वपूर्ण है वहाँ पे, तो उनको कैसे गोलबंद किया जाएगा? अरे भाई, मेरे लिए तो यादव भी उतना ही है। मैं जहाँ भाषण करता हूँ कि जो वोट दिया है वो भी है, उसके भी हम एमपी हैं, जो नहीं दिया है उसके भी एमपी हैं। हमने कभी कहा कि हम किसी जाति के एमपी हैं। हमारी आवाज़ तो इसी बात के लिए थी कि सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग हमारे साथ खड़े होते रहे हैं। हाँ, ये एक जो गैंग है बिहार में पॉलिटिकल लोगों का, वो हमारी आवाज़ को कुंद करना चाहता है। लेकिन आत्मबल इतना है, मैं एक शिक्षक का पुत्र हूँ, और मेरे पिता 102 साल के हैं। आज भी वो शिक्षकों के शिक्षा के सवाल से जूझते रहते हैं। तो मैं उस सवाल को लेकर के सौहार्द हो, शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, इसी स पर चलते रहते हैं। मतलब स का समीकरण इस बार हाँ। दिखाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर अरुण कुमार बातचीत कर रहे थे इस बाबत। वही जहानाबाद से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये खड़ा होने वाले हैं। परिप्रेक्ष्य कुछ भी हो, मसले कई आए कई गए, लेकिन इस बार जो खेल होगा जहानाबाद में वो देखने लायक होगा। चलिए, थोड़ा सा इंतज़ार और करते हैं। आखिरी चरण में फिर मुलाकात होगी, फिर सर से बात होगी, और उसके बाद हम जहानाबाद भी पहुंचेंगे, जनता से रूबरू होंगे, सब कुछ जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।